ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको सोमवार की कथा सुना रहा हूँ। सोमवार के व्रत दो प्रकार के होते हैं। एक सोमवार का सादा सोमवार का व्रत होता है, दूसरा होता है 16 सोमवार का व्रत। सादा सोमवार के व्रत में आपका कोई नियम नहीं होता है। अगर आप बीच में व्रत छोड़ भी देते हैं फिर दोबारा से शुरू कर लेते हैं तो कोई परेशानी नहीं आती। 16 सोमवार में रेगुलर 16 व्रत रखे जाते हैं। 17वें सोमवार को उद्यापन किया जाता है। संकल्प आप उसी प्रकार से करें जिस प्रकार से आप व्रत रख रहे हैं। पहले आप संकल्प कर चुके हैं, व्रत रख रहे हैं तो इस कथा का श्रवण करें। सबसे पहले भगवान शिव का अभिषेक करें, माता पार्वती की पूजा करें, माता पार्वती को श्रृंगार अर्पण करें, भगवान शिव को पुष्प, फल, भांग, धतूरा, खीर का प्रसाद या चूरमे का प्रसाद अर्पण करें। भगवान के सामने एक दीपक जलाएं और इस कथा का श्रवण करें। प्राचीन समय की बात है, एक साहूकार था। साहूकार की कोई संतान नहीं थी। वैसे उसके पास हर प्रकार का सुख और वैभव था, लेकिन कष्ट उसको यही था कि उसके कोई संतान नहीं थी। साहूकार इसी चिंता में रहता था और भगवान से नियमित रूप से प्रार्थना करता रहता था कि हे प्रभु, मुझे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दें। सेठ नियमित रूप से इस प्रकार से पूजन करता था। इसी प्रकार से पूजन करते करते काफी समय उसको हो गया था। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु, यह साहूकार आपकी नियमित रूप से पूजा करता है तो आपको भी इसकी मनोकामना पूरी करनी चाहिए। भगवान शिव बोले, हे देवी, यह पृथ्वी कर्म क्षेत्र है। यह व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसी प्रकार से उसे पुण्य की प्राप्ति होती है, उसकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यह साहूकार संतान प्राप्ति के लिए मेरी पूजा कर रहा है, लेकिन इसके भाग में संतान का सुख नहीं है। माता पार्वती ने कहा कि प्रभु, आप इसको संतान का सुख जरूर दें, क्योंकि जिस कामना से यह पूजा कर रहा है अगर उसकी वही कामना पूरी नहीं होगी तो लोग क्यों कर आपकी पूजा करेंगे। भगवान शिव ने कहा, देवी, इसके भाग में संतान सुख नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसको एक पुत्र का वरदान देता हूँ। वह पुत्र सिर्फ 11 साल ही जीवित रहेगा। 12वें साल में उसकी मृत्यु हो जाएगी। साहूकार ये सारी बातें सुन रहा था। साहूकार को ना तो प्रसन्नता हुई और ना ही दुख हुआ। वह प्रतिदिन की तरह नियमित रूप से भगवान की पूजा करता रहा। अब साहूकार अपने घर आया। आकर के किसी को कुछ नहीं बताया। आकर के उसने भगवान शिव की घर पर भी पूजा की और अपने काम के लिए चला गया। कुछ समय के बाद में साहूकार के एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। साहूकार के पूरे परिवार में खुशियां मनाई जाने लगीं। चारों तरफ खुशियां मनाई जा रही थी, लेकिन साहूकार को कोई प्रसन्नता नहीं थी। सभी लोग देख कर के अचंभित थे। साहूकार को पता था कि इसकी अल्पायु है। जब लड़का 11 साल का हुआ तो उसने अपने साले को बुलाया और कहा कि इसको काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में दान पुण्य करते हुए जाना, यज्ञ करते हुए जाना, और जब 13वां साल लग जाए तब इसको लेकर के आना। इस प्रकार से उसने अपने साले के साथ में अपने बेटे को भेज दिया। मामा भांजे यज्ञ अनुष्ठान करते हुए काशी जी पढ़ने के लिए उस साले अपने भांजे को लेकर चल दिया। रास्ते में एक नगरी पड़ती है, उस नगरी में वह रुकते हैं। उस नगरी के राजा की लड़की का विवाह था, लेकिन जो वर शादी करने आ रहा था वह एकांक से काना था। राजा के गुप्तचरों ने उसे देखा लेकिन पहचान नहीं पाई। उस लड़के के पिता को यही टेंशन थी, अगर लड़की ने मेरे बेटे को इस प्रकार देख लिया तो वह इसके साथ में शादी करने से मना कर देगी। साथ ही अगर राजा को पता चल गया तो वह बारात को वापस कर देगा। उसी धर्मशाला में बारात ठहरी हुई थी। उसी धर्मशाला में मामा भांजे भी रुके हुए थे। जैसे ही उसने सेठ के साहूकार के लड़के को देखा तो उसने कहा कि भाई, फेरों का काम तुम इससे करा दो, दहलीज और फेरों का काम करा दो, मैं तुम्हें बहुत सा धन दूंगा। इसके लिए मामा तैयार हो गया। अब उसने
पैरों का काम करा दिया, दहलीज का काम भी करा दिया और लड़की के चुनरी के पल्ले पर लिख दिया, क्योंकि लड़के को ये अच्छा नहीं लग रहा था कि लड़की को धोखा दें, इसलिए चुनरी के पल्ले पर लिख दिया, जो तुझे शादी करने के लिए आया है, जिसके साथ तुझे विदा करेंगे, वह एक आंख से काना है। तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है और मैं काशी जी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। इतना लिख कर के मामा भांजे वहाँ से चले गए। लड़की सुबह तैयार हो रही थी, तभी उसकी सहेली ने उसकी चुनरी के पल्ले पर कुछ लिखा हुआ देखा। उसने कहा कि तुम्हारी चुनरी के पल्ले पे क्या लिखा है? उसने पढ़ा तो पिताजी को बुलाया, राजा को बुलाया और कहा कि पिताजी देखो मेरी चुनरी के पल्ले पे क्या लिखा है। जब राजा को सच्चाई पता चली तो उसने बारात को वापस कर दिया। अब उधर मामा भांजे काशी जी पहुंच गए और वहां पर भांजे ने पढ़ाई करना प्रारंभ कर दिया और मामा ने दान पुण्य करना प्रारंभ कर दिया। एक बार उसका मामा यज्ञ कर रहा था। लड़के को 12वां साल लग चुका था, उसकी आयु पूर्ण हो गई थी। वह भी यज्ञ पर बैठा हुआ था। अचानक उसके सिर में दर्द होने लगा। वह बोला कि हे मामा, मेरे सिर में दर्द हो रहा है। उसने कहा ऐसा करो, तुम अंदर जाकर के बैठ जाओ, मैं अभी यज्ञ पूर्ण करके आता हूँ। वह अंदर जाकर के बैठता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। जब मामा यज्ञ पूर्ण करके जाता है और देखता है कि उसका भांजा तो मर चुका है, अब वह विलाप करने लगा, मैं तो भांजे को पढ़ाने के लिए ले आया था, ये मुझे कैसा लाछन लग गया। उधर से भगवान शिव और माता पार्वती जी जा रहे थे। माता पार्वती ने कहा कि प्रभु देखो, कोई दुखिया रो रहा है। भगवान शिव ने कहा देवी, ये कर्म चित्र है, कोई सुखी है कोई दुखी है। वन नहीं महाराज, यह आपकी नगरी है, आपको देखना चाहिए। भगवान शिव अंदर गए, जाकर के उस लड़के को देखा। माता पार्वती ने कहा प्रभु, ये तो वही लड़का है जो आपके आशीर्वाद से हुआ था, इसे आप आयु और दीजिए, नहीं तो उसके मामा को लालचन लग जाएगा। भगवान से बोली देवी, इसकी आयु इतनी थी? माता पार्वती ने कहा नहीं प्रभु, इसको और आयु दीजिए। भगवान शिव ने उसकी आयु को लंबा कर दिया और वह जीवित हो गया। मामा भांजे वहां से कार्य पूरा करने के बाद में रास्ते में आए तो उसी राजा की नगरी में रुके। उन्होंने उसको पहचान लिया और जाकर के राजा से कहा। राजा ने उनको बुलाया, खूब खातिरदारी की और उनको वहां पर ठहराया। कुछ समय के बाद में उनको विदा किया। राजा ने उन लड़की के साथ में बहुत सारे हाथी घोड़े नौकर चाकर भेजे। अब वह अपनी नगरी को पहुंचे। वहां जाकर के उसने अपने पिताजी को आवाज़ लगाई। पहले तो साला गया, लेकिन जीजा वो सेठ नहीं उतरा, साले की बातों पे विश्वास नहीं किया। फिर जब लड़के ने आवाज़ लगाई तो वह खुशी खुशी नीचे उतर आया और अपने लड़के को पूछा तो उन्होंने सारी घटना बता दी। उसके बाद में नियमित रूप से सेठ और सेठानी भगवान शिव की आराधना करने लगे। जो भी सच्चे मन से महाकाल भोलेनाथ की पूजा करते हैं, उनकी प्रत्येक मनोकामना पूरी हो जाती है। धन बढ़ता है, सुख समृद्धि बढ़ती है, पुत्र धन की प्राप्ति होती है, संतान का सुख प्राप्त होता है, अटल सौभाग्य